हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखेंगे। ओपन साइड से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर से हम 2 इंच बेल्ट के लिए निशान लगा देंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। 2 इंच बेल्ट के कपड़े को छोड़ते हुए अपने को जितनी लेंथ बनानी है उतनी लंबाई लगा लेंगे। इस पैंट की रेडी लेंथ 38 इंच है, तो 38 पे निशान लगाएंगे। 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेंगे। इन दो निशानों पे स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अभी ऊपर हमें कमर के लिए निशान लगाना है, जिसके लिए हमें हिप का मेज़रमेंट चाहिए होगा। तो यहाँ हिप साइज़ है 42, जिसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड कर देंगे। इस तरह 42 को 4 बाई डिवाइड करेंगे तो नाप आएगा 10.5 इंच। उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे लूजिंग के लिए। कमर साइज़ ले लेंगे 12.5 इंच। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आसन का निशान लगाएंगे। आसन के लिए भी हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे। इसी के साथ आसन लेंगे 12.5 इंच। अब स्ट्रेट लाइन बना देंगे। फिर 2 इंच आगे बढ़ाते हुए सीट को मार्क करेंगे। फिर यहाँ से गोलाई का शेप देंगे। गोलाई हम 1.25 इंच पे देंगे। फिर गोलाई को मिला देंगे। उसके बाद हमें बॉटम लेना है। बॉटम के लिए हम इसको मेजर करेंगे, जो आ रही है 15 इंच। 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। इसी तरह नीचे की तरफ भी 7.5 इंच में निशान लगा लेंगे। फिर इसके दोनों साइड में हमें बॉटम लेना है, तो बॉटम लेंगे 6 इंच। 3 इंच इस तरफ लेंगे, 3 इंच इस तरफ लेंगे। इस तरह बीच के बॉटम में 6 इंच आ गया। उसके बाद इन दोनों निशानों को जोड़ देंगे। उस साइड से सामने निशान लगा के जोड़ देंगे। इसी के साथ फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। उसके लिए भी कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे। ओपन साइड अपनी तरफ रखते हुए कटिंग करेंगे। अब फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। ऊपर से 2 इंच छोड़ के रखेंगे। अब इस साइड से हमें कुछ चेंज नहीं करना है। ये जैसा है वैसे का वैसे ही कटिंग करना है। बॉटम में भी सेम कटिंग करेंगे। आसन वाली साइड से 2 इंच बढ़ा देंगे बैक पार्ट को। इसी तरह पूरे बैक पार्ट में 2-2 एक्स्ट्रा लेके मार्क कर लेंगे। जैसे जैसे वीडियो में दिखाया गया है उसी तरह कर लेंगे। बेल्ट के साइड उसको तिरछा मिला के फिर कटिंग करेंगे। इसके लिए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को 2-2 इंच इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि वो पहनने में कंफर्टेबल हो। अगर अपन उठे बैठे तो भी वो कंफर्टेबली चले। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको सिलना सीखेंगे। इस तरह कटिंग करके हमारे पास 2 पार्ट आगे के आ गए हैं, 2 पार्ट पीछे के आ गए। सबसे पहले हम आसन की सिलाई करेंगे। सीधी सीधी साइड एक तरफ करके पहले सिलाई करेंगे आसन की। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। पहले पीछे के पार्ट को रख के उसके ऊपर आगे का पार्ट रख के सीधा सीधा साइड एक तरफ करके उसकी सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगने के बाद इसके ऊपर से
एकदम फिनिशिंग के साथ आधा आधा इंच छोड़ते हुए एक सीधी सिलाई मार लेंगे। इसके पॉकेट लगाने के लिए ऊपर से जो 2 इंच हमने बेल्ट के लिए छोड़ा था वो छोड़ निकाल के उसके नीचे से 1 इंच और छोड़ के वहाँ निशान लगा लेंगे और फिर 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर इसकी पॉकेट की कटिंग करते हैं। 14 इंच लंबी ली है और 7 इंच चौड़ी ली है। फिर इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। जहाँ हमने 3 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे रख के आधा आधा इंच मार्जिन अंदर की साइड देते हुए सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। जैसे वीडियो में दिखाया गया है उसी तरह से सिलाई करेंगे। आधा आधा इंच अंदर की साइड कपड़े को करते हुए फिर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर कॉर्नर में 2 कट लगा देंगे और इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको सीधा करके इस पे आधा आधा इंच छोड़ते हुए एक सिलाई लगा देंगे ताकि यह पॉकेट अंदर की साइड चली जाए। इसी के साथ पॉकेट एक साइड एक पल्ले के लग चुकी है। अब इसे दूसरे पल्ले के अटैच करेंगे, जिसके लिए पीछे के पार्ट को ऊपर की साइड लाके एक सीधी सिलाई लगा। ये बात का ध्यान रहे कि सिलाई के साथ अपनी वो पॉकेट अटैच ना हो जाए, उसका ध्यान रखते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। जैसे उस पल्ले की सिलाई लगाई थी एक ऊपर से, उसी तरह ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई और। अब इसका बेल्ट तैयार करेंगे। जो 2-2 इंच हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिए थे नाप के टाइम, वो 2-2 इंच अंदर के साथ थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए एक पूरा राउंड फोल्ड करके बेल्ट बना लेंगे। इसका 1 इंच जगह रख लेंगे इलास्टिक डालने के लिए। सभी को कन्फ्यूजन रहता है कि इलास्टिक कितना क्या लिया जाए। जितनी आपकी कमर है उसमें 5 से 6 इंच कम ले सकते हो। मैंने कमर के हिसाब से इलास्टिक ले लिया है। फिर इस इलास्टिक को पिन की सहायता से पूरे बेल्ट में डाल देंगे। फिर इलास्टिक के दोनों पार्ट्स को मिला के इसकी सिलाई कर देंगे अच्छे से। जो 2 इंच का हम लोगों ने खुला छोड़ा था, पहले उस पर सिलाई लगा लेंगे। फिर इलास्टिक के बीच में इलास्टिक को खींचते हुए अच्छे से इलास्टिक के बीचों बीच एक सिलाई और लगा लेंगे। अब इसको नीचे से तैयार करेंगे। जितना जितना मार्जिन आप लोगों ने एक्स्ट्रा लिया है उसको फोल्ड कर देंगे। अब लास्ट में इसकी जो भी मोरी है वो मैंने 6 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम ज़्यादा। 6 इंच पे निशान लगा के एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि बीच में जो भी आसन के दोनों टाँके हैं वो बराबर आने चाहिए। इसी के साथ हमारी पैंट बनके तैयार हो गई है। ये है पैंट का फाइनल लुक। यह मेरे बहुत बड़ी है क्योंकि ये मेरी नहीं मेरे कस्टमर की है। बस मैंने आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए इसको पहना है। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।